दोस्तों, आपने हीरो होंडा का नाम तो सुना ही होगा। एक टाइम था जब ये कंपनी अपनी नाम और काम दोनों से ही पूरी इंडिया में मशहूर थे। मगर आज से कुछ साल पहले बाइक इंडस्ट्री की बात की जाए तो हीरो होंडा का नाम सबसे पहले आता था। इस कंपनी ने अपनी बेहतरीन प्रोडक्ट के दम पर इंडियंस के दिलों पर काफी सालों तक राज किया। लेकिन दोस्तों, ऐसे क्या वजह थी कि हीरो और होंडा कंपनी एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे और साथ में कभी काम नहीं करना चाहते थे। दोस्तों, आज के समय में दोनों ही कंपनी अलग अलग बाइक मार्केट्स में बेचते हैं। हालांकि जब ये दोनों कंपनी मिलकर एक साथ काम करते थे, लेकिन फिर ऐसे क्या हुआ जो दोनों कंपनी अलग अलग बाइक मैन्युफैक्चर करने लगे। आइए जानते हैं इसके पीछे का राज। असल में हीरो एक साइकिल बनाने वाली कंपनी थी जिसका शुरुआत ब्रिजमोहन लाल मुंजाल ने की थी। लेकिन समय के चलते ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई। इसके बाद ये अपनी साइकिल को बड़े लेवल पर विदेश में बेचना शुरू कर दिया। लेकिन उसी दौरान उन्होंने देखा कि फॉरेन में मोटरसाइकिल की बिजनेस काफी तेजी से एक्सपांड कर रहा है, इसलिए वो इंडियन मार्केट में मोटरसाइकिल उतारना चाहते थे। लेकिन उस वक्त हीरो के साथ प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी ही नहीं थी, जिसके लिए मोटरसाइकिल बनाना उनके लिए तो मुमकिन ही नहीं था। इसलिए ये अपने प्लान को एक्शन में लाने के लिए उन्होंने किसी विदेशी कंपनी के साथ में कोलैबोरेशन बारे में सोचा। ब्रिजमोहन लाल ने हीरो के थ्रू दुनिया के सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली जापानीज कंपनी होंडा के पास अपनी प्रपोजल भेजा। उस समय कोई भी विदेशी कंपनी भारत में डायरेक्टली अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती थी। ऐसे में इस प्रपोजल के जरिए होंडा को इंडियन मार्केट में एंटर करने का एक अच्छा मौका मिल गया, जैसे कि होंडा कंपनी खुद भी नहीं गंवाना चाहता था। इसलिए इन दोनों कंपनी ने 1984 में एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया। हीरो और होंडा के बीच उस टाइम ये एग्रीमेंट हुआ था कि हीरो बाइक के लिए बॉडी बनाएगा और होंडा इसके लिए इंजन सप्लाई करेगा। इसके अलावा उन्होंने एक एनओसी भी साइन की थी, जिसके अकॉर्डिंग दोनों ही कंपनी फ्यूचर में कभी भी एक दूसरे के मुकाबले में अपना कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे। और दोनों ही कंपनी इस कंडीशन में सेटिस्फाइड थी, जिसके बाद से ये डील फाइनल हो गई और यहीं से हीरो होंडा की शुरुआत हुई। 1985 में जब उन्होंने अपनी पहली बाइक CD100 लॉन्च की तो ये बहुत तेजी से पॉपुलर हुई, क्योंकि इंडियन मार्केट में एक तो बाइक का कंसेप्ट नया था और दूसरा इस बाइक का माइलेज बहुत ही कमाल का था। ये अपनी बाइक को सुइटेबल प्राइस पे लॉन्च किया था, जो कि हर मिडिल क्लास फैमिली के लिए आसान था। साथ ही इन्होंने अपनी मार्केट कैंपेन बहुत ही प्रभावित तरीके से तैयार किया था, जहाँ इनके टैगलाइन थी फील इट, शॉट इट, फॉरगेट इट, यानी कि इसमें पेट्रोल फिल करके भूल जाइए। लेकिन उसी दौरान जापानी करेंसी में उछाल आ गया, जिसकी वजह से जितने भी स्पेयर पार्ट्स जापान से आते थे वो काफी ज्यादा महंगे होने लगे और हीरो होंडा को अपनी बाइक बनाने में काफी दिक्कत आने लगी। मेन प्रॉब्लम यह भी थी कि हीरो होंडा की कई सारी कॉम्पिटिटर्स जैसे कि सुजुकी, बजाज, यामाहा और टीवीएस इंडियन मार्केट में आ चुके थे। इसकी वजह से कंपनी को काफी लंबे समय तक लॉस का भी सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ होंडा अपनी बाइक को अमेरिका और रूस जैसी डेवलप्ड कंट्री में सेल कर रहा था, लेकिन हीरो होंडा को फॉरेन कंट्री में सेल करने की परमिशन ही नहीं थी। एक तरफ होंडा काफी तेजी से ग्रो कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ हीरो एक लिमिटेड स्पेस में सीमित होकर रह गया था, जिसकी वजह से इन्हीं दोनों कंपनी की वापस से रिश्ते खराब होने लगी। अब अगर हीरो को अपनी बिजनेस एक्सपांड करने के लिए अलग भी होना पड़ता तो फिर वो ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो इंजन के लिए होंडा पर ही डिपेंडेंट थे। अब अगर हीरो को ये समझ में आ चुका था कि अगर उसे होंडा से अलग होना है तो फिर खुद इंजन मैन्युफैक्चर करना ही पड़ेगा, और ऐसा हुआ भी, जिसकी वजह से होंडा और हीरो के बीच में दरार और भी बड़ी हो गई। जैसे कि उन्होंने कोलैबोरेशन के टाइम में एनओसी साइन किया था कि ये एक दूसरे की मुकाबला में कभी भी बाइक लॉन्च नहीं करेंगे। लेकिन होंडा ने इसके खिलाफ जाकर साल 1999 में उसी प्राइस सेगमेंट में ही बाइक लॉन्च करना शुरू कर दिया, जिसमें पहले से ही हीरो होंडा की बाइक थी, जिसकी वजह से हीरो होंडा की कस्टमर्स डिवाइड हो गए। और उसके कुछ साल बाद होंडा ने एक्टिवा को लॉन्च करके स्कूटर सेगमेंट में भी एंटर कर लिया था। और दोस्तों, इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए ही हीरो ने होंडा से अलग होने का फैसला कर लिया और फिर 2010 में जाकर दोनों ही कंपनी हमेशा के लिए अलग हो गई। बाकी आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और साथ ही आप चैनल में नहीं है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।